अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। मैं हूँ हफ्सा नूर, आप देख रहे हैं चैनल लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ, जहाँ भी रहें हंसते बसते और मुस्कुराते रहें। तो फ्रेंड्स, फाइनली आई एम बैक फ्रॉम यूएई और अब आपके साथ जब वहाँ पे थी तो उसके ग्लिम्स शेयर किए थे। होप यू लाइक्ड इट और थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियो एंड कमेंटिंग। एंड सो फाइनली बैक टू कुकिंग। और आज जो है इट्स माय मदर्स बर्थडे। सो चलें किचन में और बनाते हैं केक। और आज का जो केक है इट्स वेरी इजी, विदाउट ओवन रेसिपी है केक की और बहुत इजी है। डू ट्राई एट योर होम। इट्स किटकैट क्रंच पाइनएप्पल केक। सो कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, बिल्कुल डरिएगा नहीं और बहुत सारी चीज़ें भी वेस्ट नहीं होंगी और हमारा मज़े का केक भी रेडी हो जाएगा। सो दीज आर ऑल द इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद आज की अच्छी बात भी है, सो डोंट मिस आउट। यहाँ पर मेरे पास है मैदा जो कि आधे कप के करीब है। साथ मेरे पास है कोको पाउडर जो कि 3 to 4 टेबल स्पून ले लीजिएगा। एक अंडा और दूध है, आपने उसको मैं अब दिखाती जाती हूँ चीज़ें। और साथ बेकिंग पाउडर है मेरे पास, साथ में पाइनएप्पल का टिन है एक, और साथ में मेरे पास फ्रूट कॉकटेल टिन ले लीजिएगा और साथ में मेरे पास कोको पाउडर है। सो फ्रेंड्स, बटर भी आपने लेना है 5 टेबल स्पून। किटकैट क्रंच केक है इसलिए उसके लिए किटकैट्स ले लीजिएगा, जितनी भी आपको अच्छी लगे उसके हिसाब से। आप कोई और चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सी चॉकलेट यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर मेरे पास 5 टेबल स्पून जो है वो बटर है और इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं। सो नो वरीज़ अबाउट कि कितनी क्वांटिटी डालनी है और कितनी नहीं डालनी है। सो यहाँ पर मैंने 5 टेबल स्पून के करीब जो बटर ऐड किया है, इसके साथ साथ आप कोको पाउडर ऐड कर दीजिएगा विच इज़ 3 टेबल स्पून, और इनको मिक्स कर लीजिए। अब आपने एक अदद अंडा जो है यानी एग जो है वो आपने ऐड करना है। और मैं एक एक स्पंज आपको बता रही हूँ कि आप एक स्पंज बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप बाकी स्पंज भी बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने हाफ़ कप के करीब जो है वो शुगर ऐड की है, ग्राइंडेड शुगर पाउडर। इसके साथ साथ एक अंडा ऐड किया है यहाँ पर, और साथ ही मैं अब ऑल पर्पस फ्लावर विच इज़ 4 to 5 टेबल स्पून वो ऐड करूँगी। और साथ में हम दूध इतना ऐड करेंगे जो कि मेरे ख़्याल में 1/4 कप होगा, यानी 5 to 4 टेबल स्पून के करीब दूध ऐड कर देंगे और ये इसको अच्छा सा विस्क कर लेंगे। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, विदाउट ओवन केक बहुत ही मज़े का बनता है और इसके स्पंज बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे बनते हैं। इसलिए डोंट फियर अबाउट द थिंग्स कि आपकी कोई चीज़ ज़ाया हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। बिल्कुल फ्री होके आप ये केक बनाइए। इसके साथ वनीला एसेंस थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा, या अगर चॉकलेट एसेंस हो तो आपको वो अच्छा लगता हो तो वो ऐड कर दीजिएगा। सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ आज की अच्छी बात। आज की अच्छी बात इज़ ऑलवेज़ लाइक वेरी मॉरलफुल, तो आप ज़रूर सुनिएगा। सो फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है इट्स वेरी मॉरलफुल। देयर वाज अ पाइस मैन, बहुत नेक आदमी था। सब उसके बारे में ये सोच रहे थे कि उसने आज तक कोई गुनाह नहीं किया, कोई बुरा काम नहीं किया। सब उसकी रेपुटेशन ख़राब करना चाहते थे, उसकी इमेज ख़राब करना चाहते थे। उन्होंने एक प्लान बनाया और उन्होंने कहा कि इस प्लान के अकॉर्डिंग हम ये करेंगे और उसको रंगे हाथों पकड़ेंगे, गुनाह करते हुए उसको जलील करेंगे, उसकी रेपुटेशन ख़राब कर देंगे। सो व्हाट दे डिड वाज दे आस्क्ड अ वुमेन दैट वी विल गिव यू मनी, व्हाट यू ऑल हैव टू डू इज़ कि तुमने उसको बुराई की तरफ लाना है। पहले तो शी हेजिटेट, लाइक उसने कहा कि मैं नहीं कर सकती। जब उसने देखा कि वो उसको बहुत सारे पैसे ऑफ़र कर रहे हैं तो देन शी एग्रीड। और वो अकेला रहता था फ्रेंड्स, और उसकी शादी भी नहीं हुई थी। और एक रात उसने आके अकॉर्डिंग टू प्लान जो है वो दरवाज़ा नॉक किया। बहुत रात का वक्त था, सर्दी भी बहुत थी, एंड शी सेड लाइक कि मैं रास्ता भूल गई हूँ और मुझे नहीं पता, तो मुझे एक रात रुकने दीजिए, मैं सुबह अपने घर चली जाऊँगी। उस आदमी ने इनकार किया। उसने कहा कि आप किसी और नेबर से हेल्प कर लीजिए, लेकिन मैं इस बारे में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कहा कि वो अकेली औरत है, कोई इशू ना हो जाए, इस वजह से उसने इनकार कर दिया। और फिर उसके बाद अगेन शी केम, और उसने दोबारा से दरवाज़ा नॉक किया और इस दफ़ा उसने उसको अल्लाह का वास्ता दिया और कहा कि मुझे प्लीज़ आने दीजिए और मैं सुबह चली जाऊंगी। अगर तुमने मुझे नहीं आने दिया तो मैं एट द डे ऑफ जजमेंट मैं अल्लाह से तुम्हारी शिकायत करूँगी। सो एज़ कि वो नेक आदमी था तो उसने कहा कि ठीक है आ जाएं, और उसने रूम दिखाया और वहाँ पर कहा कि आप यहाँ पर स्टे कर सकती, लेकिन इस कमरे से बाहर मत आइएगा। जब उसने ये कह दिया तो
अकॉर्डिंग टू द प्लान उसने कमरे में चीखना शुरू कर दिया, उस औरत ने शाउट करना शुरू कर दिया, क्योंकि प्लान के अकॉर्डिंग ये था कि वो औरत जब उसको अंदर लेके जाएगा रूम में तो वो शाउट करेगी, और जो आसपास के नेबर्स जो सब प्लानिंग जिन्होंने इकट्ठे की हुई थी उन्होंने कहा था कि हम जो है वो अंदर दाखिल होंगे उस घर के और वहाँ पर उसको कहेंगे कि ही मोलेस्ट द वुमेन, और उसने मोलेस्ट किया वुमेन को, जिसकी वजह से हम उसको जलील और रुस्वा करेंगे, उसकी रेपुटेशन तबाह हो जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू द प्लान जब उसने शाउट किया तो सब लोग वहाँ पर घर आए तो उन्होंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता चीखें बढ़ती जा रही हैं, आवाज़ ज़्यादा होती जा रही है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। सो उन्होंने कहा कि हमें तो जब वो वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने कहा कि हमने तो तुम्हें सिर्फ ड्रामा करने के लिए कहा था कि ड्रामा करो, तुम अब भी इतना, हम आ भी गए फिर भी इतना चीख क्यों रही हो, क्यों इतना ज़्यादा शाउट कर रही हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्लान तो यही डिसाइड हुआ था। तो उसने कहा कि इस शख्स का जो ईमान है, इसका जो फ़ेथ है, ही इज़ सो पायस मैन, कि इसका जो ईमान और फ़ेथ है वो मुझे जला देगा। दे सेड लाइक हाउ, कैसे, तुम ये क्या कह रही हो। उसने कहा कि मैं अब ड्रामा नहीं कर रही, मैं सच में चीखें मारी, और वो इस वजह से कि जब मैंने चीखें मारी ये मेरे कमरे में आया और मैंने इसको बुराई की तरफ बुलाया, तो इसने आग के ऊपर यानी पास जो कैंडल पड़ी थी उस कैंडल के ऊपर हाथ रखा अपना, और जैसे जैसे वो मेरे करीब आता था उस कैंडल के ऊपर हाथ रखता जा रहा था और उसका हाथ जल रहा था, यहाँ तक कि उसका पूरा